चारू समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या? कि अब पता चल गया ना आपको समीर जी, मैं यही बात बोल रही थी, जायज मांगे और सारी मांगों में बहुत फर्क होता है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया, तो जायज मांगे मान ली गई हैं। मैं नहीं मानती मोदी सरकार से बेहतर कोई सरकार हो सकती है किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। सबसे अच्छी सरकार अब तक नहीं चारू, राकेश जी ने ये कहा कि भाई धर्म सिंह सैनी जो हैं वो खेती किसानी करते हैं, किसानों का दर्द समझते हैं, और बीजेपी में हर कोई बुरा थोड़ी है, अच्छे लोग भी हैं। जो वो कह रहे हैं उस पर उन्हें एतबार हो रहा है, यानी अंदर ही अंदर कुछ बात हुई है क्या? जी, उन्होंने ये कहा कि वो मेरे मित्र भी हैं। हो सकता है सैनी जी चाहते हो उनके कुछ कहने से आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन टिकैत जी ने तो साफ बोल रखा है। इस बात समझ में आती है कि ये आंदोलन लोगों के निजी फायदे के लिए हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये आप कह रही हैं, लेकिन धर्म सिंह सैनी ऐसा नहीं कह रहे थे। मनोज सिंह काका हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, धर्म सिंह सैनी की भी, राकेश टिकैत की भी, क्या निष्कर्ष निकलता है? समीर देखिए, ये लोग झूठों की एक जमात का नाम भारतीय जनता पार्टी, किस तरह के मिनिस्टर के बयान थे और राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा। जिन किसानों पे सरकार ठार गाड़ी चढ़ाती हो, जिन किसानों का नरसंहार सरकार करती हो, सरकार के कैबिनेट के सहयोगी के सुपुत्र करता हो। अभी परसों ने देश के उच्चतम न्यायालय ने अपने 8 तारीख को बयान में कहा कि ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। रमना साहब की चीफ जस्टिस के बयान है, तो उस सरकार से आप किसी तरह की किसी संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जो सरकार इस देश के उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए ऑफ कर देती है, राइट ऑफ करती है, वो देश के किसानों का एमएसपी मूल्य क्यों नहीं देना चाहती है। आपने देखा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 का था, उसको जब से खत्म किया गया है, आप देखिए जो लोगों के जरूरी जो तेल के दाम और नहीं, लेकिन मनोज जी आप धर्म सिंह सैनी मंत्री है ना, वो जो कह रहे होंगे कुछ तो जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। अब उनकी क्या बात हुई है, हो सकता है आपको ना पता हो। ठीक है, आप टीवी भारतवर्ष ने, टीवी 9 ने तो स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने उनके भी बयान को सुनाया और जिनके संदर्भ में उन्होंने बातें कही उनको भी आपने सुना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो आवश्यकता होती है। ठीक है, मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसान नेता की बात भी जरा सुन ली जाए। मास्टर शिवराज सिंह, आपको क्या लगता है, सहमति के आसार हैं क्या? जी, सबसे पहले तो मैं धर्म सिंह सैनी, सतपाल मलिक, वरुण गांधी, इनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि इन्होंने किसान की पीड़ा समझी और संकेत भी अच्छे दिए धर्म सिंह सैनी जी। लेकिन चारू प्रज्ञा जो ये कह रही हैं कि किसानों की जो जायज मांग है वो पहले ही मान ली गई, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जो मौजूदा है, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लेटर आज भी उनका रखा हुआ है, मनमोहन जी को लेटर लिखा था कि देश में एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, जो कंट्रोल रेट होता है गवर्नमेंट का। किसान आयोग का गठन, क्या ये नाजायज मांग है? इसको मान लिया गया है। क्या एमएसपी गारंटी कानून बना दिया गया है? क्या किसानों की उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने लगा है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या बिजली सही मिल रही है किसानों को? उसकी महंगी बिजली नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म सिंह सैनी जी ने जो कहा है, अगर ऐसे संकेत आते हैं और सरकार समझती है तो हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो जिंदाबाद कर देंगे इसी सरकार का और वोट भी इसी सरकार को देने की वकालत कर देंगे। लेकिन किसानों की बात एक न एक दिन, ये सरकार हो कोई और सरकार हो, माननी तो पड़ेगी जो जायज मांगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।